हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। लूसेंट के वन लाइनर के एक सीरीज़ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। इस सीरीज़ के ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आई होप आप लोगों ने वो दोनों पार्ट देख भी लिए होंगे। इस सीरीज़ में हम लोग जितने भी मिक्स टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आप लोगों की हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, साइंस आती है, इकोनॉमिक्स आती है, तो सारे के सारे जो एक मिक्स टाइप का पैटर्न है 1000 वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं करवा रहा हूँ। अगर अभी भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं, तो मैंने हाई स्टडी चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है उन वीडियो की, तो आप लोग जा करके वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जा करके भी आप लोग उन वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। कल हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो था राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे। आज इस सीरीज़ को एंड करेंगे और जितने भी 1000 है, लगभग 500 बचे हैं, तो वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, किस संविधान का संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जो 1930 में स्टार्ट किया गया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो संसद के सदस्य करवाते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। इन क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ मैं आज आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ, और इसको किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो ये रूस के 2 शहर है। किस किस को? एक तो जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग, तो सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है किससे? व्लादिवोस्तोक से। व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग को। ये विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन मार्ग है, जो रेल रूट का मार्ग है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में होता है जिप्सम का सर्वाधिक प्रोडक्शन। अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था, तो सूरत में लगाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सूरत में पूछा जाता है, कहाँ लगाया गया था, तो सूरत में लगाया गया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो हॉकी में प्रयुक्त होता है बुली शब्द। उड़न परी किसे पुकारा जाता है, तो पीटी उषा को बोलते हैं उड़न परी। पीटी उषा का ही निकनेम क्या है? उड़न परी। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है, तो उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो मुंबई में की गई थी, 1875 में की गई थी बाई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद को बोला जाता है सबसे प्राचीन वेद। शिक्षा दिवस एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम जो थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ से स्थित है, ट्रोम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने भारत की 563 रियासतें थी, उनका एकीकरण किया था। विद द हेल्प ऑफ कृष्णा मेनन भी इनके साथ थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। ये भी पूछा जाता है कि कब की थी, तो 1699 में की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। इनके जो मुगल वंश है, इनके जो ऑर्डर मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखी है, भज सब आप लोग याद रखिएगा। भज सब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। उसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो किरण बेदी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट। कत्थक किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है, और कत्थक कली पूछे तो केरल का हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो ये क्रिकेट में होता है चाइना मैन। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो शहनाई बजाते बिस्मिल्लाह खान। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, तो फिल्म में है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो माइकल ओ डायर ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का,
पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र बोलते थे पटना को। पटना की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र के उदयन ने। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। आगा खां कप ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था भाप इंजन का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो नागालैंड की जो राजभाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है, नागालैंड। किस राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। 1928 में बारदोली मूवमेंट को लीड किया था। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भंडारा नाइके। कौन सी? भंडारा नाइके, श्रीलंका की थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं किसको? हड़प्पा सभ्यता को। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? 1582 में, ये भी पूछा जाता है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो लाल प्रतीत होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ से ऊंचाई। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुइस पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। प्रास्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के जो ऊपर की जो तरंगें होती हैं उनकी होती है प्रास्रव्य तरंगें। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर करता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल द हार्ट बीट। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है पेनिसिलिन क्या एक एंटीबायोटिक है। मलेरिया की दवा क्विनीन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना से प्राप्त की जाती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया है। क्या है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग को बोल सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था सबसे पहले पालतू। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। एलपीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। फुल फॉर्म होती है लेग बिफोर विकेट। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन लेयर। कौन सी? ओजोन लेयर। कौन सी? ओजोन। ओजोन की जो परत होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने? तो कलिंग युद्ध के बाद 261 बीसी में लड़ा गया था। इसके बाद जो अशोक जी थे इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, जो मूसी नदी के तट पर है, हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योति बसु रहे पश्चिम बंगाल के। करंट में ये रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे लंबे टाइम तक सीएम कौन रहे हैं टिल 2023 तक। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु? तो तांबा और टिन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से रिलेटेड है दलीप ट्रॉफी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एलपीजी का पूर्ण फॉर्म क्या होती है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। गीता रहस्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा स्वाई जयसिंह के द्वारा की गई थी जयपुर शहर की स्थापना। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किए गए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? रूडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके ने शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की पीरियड में मोरक्को का एक यात्री था इब्ने बतूता, जो 1333 में भारत आया था। इब्ने बतूता। इसकी एक बुक भी है रेहला।
भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास जी हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का है ओडिसी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो एक गिराया गया था 6 अगस्त को और एक गिराया गया था 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी पर। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे हरियाणा के पहले राज्यपाल। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ये बोलते हैं देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को बाई नथुराम गोडसे के द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है और विमल ने बनवाया था। किसने? विमल शाह ने। राजस्थान के दिलवाड़ा में स्थित है माउंट आबू पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? भारत का सबसे लंबा बांध है ये महानदी पर उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो अशोक चक्र होता है। इसके बाद कीर्ति चक्र आता है, फिर लास्ट में शौर्य चक्र आता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, जो पहली बार जो उपदेश दिया गया था। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स की स्थापना पूछी जाती है कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। 1526, 56 और 1761 के 3 एशियाई युद्ध किस नगर में लड़े गए थे? लड़े गए थे पानीपत हरियाणा में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में लड़ी गई थी। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया? तो आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? तो कौन सा सागर है? अरब सागर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनेस्को। आप लोगों से पूछा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ से है? तो पेरिस में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। इससे पहले जो हुआ करता था जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में की गई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में थे तानसेन। मोस्ट इंपोर्टेंट तानसेन। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है? तो बैरम खान रहा है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सितार से संबंधित है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से संबंधित है पेनल्टी कॉर्नर। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण होता है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मोस्ट इंपोर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया में विंटर के टाइम पर जो रेन होती है, बारिश होती है, उसका कारण क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरियन सी में राइज होते हैं। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित? तो क्रिकेट से। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था जो गुजरात में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में स्थित है करंट में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। कटक किस नदी पर बसा हुआ? तो महानदी पर बसा हुआ कटक, और महानदी पर ही कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क होती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल और बिहार पर अधिकार हो गया था? तो ये हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में आप लोग एक क्लाइव तो था, कौन से युद्ध में? एक तो क्लाइव होता है, एक होता है मुनरो। तो मुनरो था आप लोगों का बक्सर के युद्ध में। क्लाइव था आप लोगों का जो प्लासी का युद्ध था। तो मुनरो था, और कौन था? मीर कासिम था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1773 में लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1857 की जो रिवॉल्यूशन होती, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया गया था? तो इनको रंगून भेज दिया गया था मुगल बादशाह किसको? बहादुर शाह जफर को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी? तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। हमारा जो झंडा है उसको राष्ट्रीय झंडे के रूप में। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था जन गण मन को। खुदा बख्श, तो खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है खुदा बख्श। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से किया गया था, 1980 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन था। उसके बाद नेक्स्ट आता है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती? कर्क रेखा है जो भारत से गुजरती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में स्थित है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो ये था अलास्का, जो रूस ने खरीदा था 1867 में फ्रॉम अमेरिका। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव इसके पहले मुख्यमंत्री थे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात। क्यात किस कंट्री की मुद्रा है? म्यांमार की। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर पूरे संसार का सबसे बड़ा सागर है। गौतम बुद्धा द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं इसको, जो 1952 में बनाई गई थी, एनडीसी। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की मिलती है। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अल हिलाल किसका समाचार पत्र था? ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का समाचार पत्र था अल हिलाल। महान चिकित्सक चरक, तो चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। मेट्रो पुरुष किसको बोला जाता है? तो श्रीधरन को बोला जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। इस सेशन की जो प्रेसिडेंसी थी मजूमदार के द्वारा की गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में लड़ा गया था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितनी होती है? तो 3 महीने होती है। कितनी होती है? 3 मास, 3 महीने। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है। अब करंट में चेंज हो चुका है, शायद NH44 है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूने पत्थर का परिवर्तित रूप है संगमरमर। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन, जो 5 फरवरी 1922 को स्टार्ट किया गया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। जेदा अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की पुस्तक है। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 का सेशन था, कांग्रेस का कोलकाता का सेशन था, और बिशन नारायण धर ने इस सेशन की प्रेसिडेंसी की थी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O बोलते हैं पानी का केमिकल फॉर्मूला। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। 1952 में ये बनी थी।
सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 बीसी में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 मास और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया, अमेरिका से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो आर्टिकल 356। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1969 में किया गया था। गौतम बुद्धा द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं जब देह त्याग होता है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप लोगों को याद रखना है 483 बीसी में हुई थी, राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी। सारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी आप लोगों की कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, फोर्थ आप लोगों की कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चारों आप लोगों को याद रखनी है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, यूपी में 80। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कौन सी कब और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 1980 एडी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के टाइम पीरियड पर हुई थी। किसके? कनिष्क। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है ऑक्सीजन की मात्रा। वायुमंडल में CO2 कितनी होती है? तो 0.03% होती है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। 38वीं पैरेलल लाइन किन किन को जोड़ती है? तो उत्तरी और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है 38th पैरेलल लाइन। अष्ट अध्याय किसने लिखी थी? तो पानी ने लिखी है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 250 बीसी में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के संरक्षण में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो ये आप बौद्ध धर्म के ग्रंथ है त्रिपिटक, और ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं त्रिपिटक। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक जो समुद्री तट है उसको क्या बोलते हैं? तो कोंकण तट बोलते हैं, गुजरात से जो गोवा तक का तट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने आइलैंड है? तो 324 आइलैंड है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव के होते हैं, सेक्रेटरी जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने की होती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, तो ये किसकी रचनाएं हैं? कालिदास जी की रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम भी किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा किसकी है अभिज्ञान शाकुंतलम, हम लोग ऊपर कर चुके हैं। अजंता और एल्लोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे रथ मंदिर, जो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास है। ये लगभग अब चेंज हो चुका है, ये डेटा 21 हो चुका होगा। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, सब ये किस खेल से संबंधित है? ये आप लोगों के गोल्फ से संबंधित है ये टर्म बर्डी। सांबर झील जिसे नमक बनता है किस राज्य में? तो राजस्थान में। गुलाम वंश का शासक कौन सा जो चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? 1210 का टाइम था। और कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। खुजराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल के शासकों ने बनवाए थे, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में की थी। किसने की थी? हरिहर व बुक्का नाम के 2 भाइयों ने अपने पिता के जो वंश था संगम वंश के नाम पर। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है, जिसको केवलादेव पक्षी विहार भी कहते हैं। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रन गुजरात में पाए जाते हैं जंगली गधे। मेन कैंप मेरा संघर्ष ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अडोल्फ हिटलर की है।
दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है? तो काजीरंगा। रिपब्लिक, ये जो रिपब्लिक बुक है ये किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक बुक। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर हॉकी को शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? भारी वाटर या फिर ग्रेफाइट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में की गई थी एनसीसी की स्थापना। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, जिसको महात्मा गांधी भी बोलते हैं, उनके नाम पर भी इसका नाम। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 385,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? कोलार कर्नाटक में स्थित है सोने की माइन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किस लिए फेमस है? तो हीरे के लिए फेमस है पन्ना। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र को बोलते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के अधिवेशन में। रिलेटिविटी, तो रिलेटिविटी का जो सापेक्षता का सिद्धांत है ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर विलीवर राइट बंधु ने की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता? तो रोम को बोलते हैं 7 पहाड़ियों का नगर। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे व मैरी क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 165 मीटर की हाइट पर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय या रिंग्स है? तो शनि ग्रह के। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड को बोला जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? चिपको मूवमेंट 1973। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है पद्मावत। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोजे वतन किसकी पुस्तक है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। गबन होगी, गोदान होगी, किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी थी? तो ये दी थी जहांगीर के द्वारा दी गई थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है और बिहार में सबसे ज़्यादा है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिक संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ड्राई सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है शुष्क सेल में। मानस कहाँ पर है? तो असम में है मानस नेशनल पार्क। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा डाक तंत्र। लाल तिकोन ये किसका प्रतीक चिन्ह होता है? तो परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह होता है लाल तिकोन। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता।
भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री जी के। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्केनाइजेशन, वल्कीकरण। पश्चिम और पूर्वी घाट किन दो पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जवाहर नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो सितंबर 1946 में किया गया था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या फिर 66 फुट होती है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राय सोनीपत में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो संस्कृत में लिखी हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा फाउंड किया गया था सत्यशोधक समाज। इनकी एक बुक भी नाम याद रखिएगा आप लोग, गुलामगिरी। क्या? गुलामगिरी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहल फिल्म कौन सी थी? तो चंद्रावल थी। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप है असम का पुराना नाम। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकार या आयोग गठित किया गया था सेंटर और स्टेट के रिलेशन को अध्ययन के लिए। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो एडविन ल्यूटिन्स है नई दिल्ली का वास्तुकार। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो ग्रह के समान चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र एस्टेरॉइड। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर होते हैं। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या फिर इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, पानी से डर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुदी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई सरदार सरोवर परियोजना। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं कोरेमंडल तट। नील क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह जम्मू कश्मीर है। कौन सी ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र को बोलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरेलॉग को बोला जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरोल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। स्वराज शब्द सबसे प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। विलय की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं विलय की नीति लागू की गई थी। इस नीति के तहत जो पहला राज्य विलय किया गया था महाराष्ट्र का सतारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीम उल्लाह खां ढाका में की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगर पूछे पहला एक तो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले वो गवर्नर जनरल थे। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था टोडरमल। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। और इसकी जो धार्मिक थी वो अमृतसर थी, धार्मिक कैपिटल। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास सार्क। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो किस में? अमेजन नदी में, साउथ अमेरिका। जून सितंबर के दौरान त्योहार होने वाले फसल क्या कहलाती है? तो खरीफ की फसल होती है जो जून और सितंबर के बीच में तैयार होती है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेक चंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। योगेश्वर दत्त सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती से संबंधित है योगेश्वर दत्त। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था 1857 के टाइम पीरियड में। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 563 रियासतें। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया था कूका आंदोलन। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो डॉक्टर राजा राम मोहन राय के द्वारा।
शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु औरंगजेब ने करवाई थी गुरु तेग बहादुर की हत्या। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के टाइम पीरियड में। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूं नामा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हुमायूं नामा रिपीट होती रहती है। किसने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी उड़ीसा में है। त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 साल बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो 4 स्थान है। कौन कौन से? एक तो हरिद्वार है गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम है। उसके बाद आप लोग का उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में लगता है गोदावरी नदी के तट पर। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त राजधानी रहेगा? हैदराबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एक्सप्रेस एंड थार एक्सप्रेस है। भारत में पहली विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में चली थी पहली विद्युत रेल। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये चेंज हो चुका डेटा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा महाद्वीप हिमछंद बर्फ से ढका रहता है हमेशा? तो अंटार्कटिका हमेशा बर्फ से ढका रहता है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो लगभग 30%, 29.2। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चातीवू आइलैंड और न्यूमर आइलैंड को लेकर के। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे आगे है हमारा समय। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या हुआ करता था? तो वहाँ हुआ था टेथिस नामक सी। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए फेमस है? तो पेरियार केरल का। लाहौर दिल्ली बस सेवा कब शुरू की गई थी? ये कहलाती है सदाए सरहद, सदाए सरहद कहलाती है लाहौर दिल्ली बस सेवा। कोयले का सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ से मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था जो सिंधु नदी के तट पर है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन 1970। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है रबी की फसल की बुआई। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनको सेकंड अलेक्जेंडर भी बोला जाता है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहते हैं? तो पेले को बोलते हैं। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो का खेल का उद्गम माना जाता है? तो पोलो का उद्गम मणिपुर राज्य को माना जाता है। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज या स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट होती है। सिली पॉइंट, तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील ने जीता है फीफा को 5 बार। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ से? तो बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? FRI बोलते हैं इसको, ये देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या था? तो दक्षिण गंगोत्री। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है।
खुरपका या मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो गाय भैंस व भैंस में पाया जाता है खुरपका या मुंहपका रोग। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसको बोलते हैं बिट। मोस्ट इंपोर्टेंट है बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल कितनी प्रतिशत है? तो 27.78%, 7-8%। जनगणना के अनुसार स्त्री अनुपात कितना है? तो 940 है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम लिंगानुपात किसका? हरियाणा का है। 2011 के अकॉर्डिंग भारत की किस राज्य में जनसंख्या घनत्व? बिहार में सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर देहरादून में है। भारतीय अनुसंधान हिमाद्री, तो हिमाद्री कहाँ से? आप लोगों का आर्कटिक क्षेत्र में हिमाद्री, और दक्षिण गंगोत्री आप लोगों का अंटार्कटिक क्षेत्र में। नेशनल म्यूजियम कहाँ से? आप लोगों का कोलकाता में। मोस्ट इंपोर्टेंट है नेशनल म्यूजियम। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6। 42वें संविधान प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, इंटीग्रिटी। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर एवरेज रेन होती है इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो 1982 में। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा, वर्ल्ड वाइड वाला। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट है। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो रेड टॉमिल्सन है इंटरनेट के जन्मदाता। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? तो टिम बर्नर्स ली। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? तो तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा रहता है? तो 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का नारा किसकी देन है? तो फ्रांस की क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक क्षयकारी गैस है। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल जो होता है ये जल का शुद्धतम रूप है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो ताप विद्युत होती है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर होती है स्ट्रेटोस्फेयर की। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में एक्टिव रहता है? तो जून से लेकर के सितंबर के माह तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प, तो इस कौन फेमस है? नाइटेंगल। फ्लोरेंस नाइटेंगल इज फेमस फॉर लेडी विद द लैम्प। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन होती है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो 97%। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग इसका तात्कालिक कारण था। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, तो जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी युक्त कारतूस था। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां व सलीम उल्लाह खान ने की थी 1906 में। भारत में डाक टिकट प्रणाली पहली बार कब चली थी? डाक टिकट पहली बार 1854 में चली थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? 1793 में किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था स्थायी बंदोबस्त 1793, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी मारा गया था, बाबर जीत गया था, 1526 में था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय में। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो ये अकबर ने लागू की थी दहसाला पद्धति। औरंगजेब ने ताजमहल की प्रतिकृति किससे बनवाई थी? तो औरंगजेब ने बनवाई थी ताजमहल की कॉपी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब का प्रायद्वीप।
पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सादर भी बोलते हैं वेस्टर्न घाट को अदर नेम। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? तो 6 महीने तक। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली या फिर प्लिया या फिर स्प्लीन करती है ब्लड बैंक का कार्य। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो मैडम भिकाजी कामा के द्वारा डिजाइन किया गया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी गाड़ी में। प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। फ्यूज तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो शीशे और टिन की मिश्र धातु होती है फ्यूज तार। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? तो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ओटो होन ने किया था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो ये लोहे के अयस्क है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु मोहम्मद अली ने 1919 में। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसके विरोध में ही सर की उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। एक कमेटी भी बनी थी हंटर कमेटी, वो भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। WBC का क्या कार्य होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बीजक, तो बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो ये अहमदनगर की शासक थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं ईमेल। मैराथन दौड़ कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज की जो दौड़ होती है उसी को बोलते हैं मैराथन। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? आसवन, डिस्टिलेशन। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम पर स्थित है तुलबुल। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम कितना होता है? तो 1/10 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कोरम। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी लाल दिखाई देती है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? अप्रोक्स 50%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगल को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं झूम खेती, जो आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट में फेमस है झूम कल्चर, झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटका में होता है। पूरी दुनिया में चाइना में होता है। टेस्ट मैचों में भारत का पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ जी ने लगाया था। तो ये 1000 की सीरीज थी जो मैंने द्वारा आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दी गई है। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें हम लोगों ने मिक्स किए हैं सारे के सारे। हिस्ट्री होगी, आप लोगों की पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी और साइंस हो गई है। तो इसका PDF आप लोगों को आज शाम तक टेलीग्राम का ग्रुप हाई स्टडी में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों की एक सीरीज बनती है 1000 वाली साइंस वाली। ये सीरीज भी आप लोगों की हिंदी में आएगी, हिंदी में भी आएगी, इंग्लिश में भी आएगी। ये सीरीज आप लोगों को कल को मिल जाएगी। इसके बाद आप लोग करंट चाहते हैं कि कंप्यूटर चाहते हैं, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को हाई स्टडी चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।